What are all different types of projects? So we have lot of list here. देखो एक बार, this much big list over here. तो projects based on construction facility, हम कौन सा टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बन रहा है? रेगुलर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रहा है, ये तो बिल्डिंग्स बोलते हैं, रेगुलर रेजिडेंशियल बिल्डिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये होता है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो जाएगा, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हो जाएगा, रोड्स एंड रेलवेज आल्सो कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. देन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, अभी बात किया ना मारुति सुजुकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन, पाइपलाइन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ऐसा हर एक इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल यूनिट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. स्पेशल पर्पस होता है नेशंस प्राइड, हो जाएगा ना स्पेशल पर्पस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये तो स्पेशल पर्पस प्रोजेक्ट हो गया ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. इवन मेट्रो ट्रेन कंस्ट्रक्शन इज आल्सो, यस, डीआरडीओ प्रोजेक्ट्स, इसरो प्रोजेक्ट्स, बार्क प्रोजेक्ट्स, दे कम्स अंडर स्पेशल पर्पस. वेरी गुड शुभम. तो नेशंस प्राइड होने वाला प्रोजेक्ट होता है अटल टनल, अटल टनल भी नेशंस प्राइड होता है, स्पेशल पर्पस प्रोजेक्ट हो जाएगा. हाँ, यस, ऑब्वियसली. नो, पर्सनल होता तो ऑब्वियसली पर्सनल बिल्डिंग्स का अंदर भी आएगा ना. क्या पर्सनली आप कुछ स्पेशली क्या करेगा अविनाश गारू, वो भी चलेगा ना, बिल्डिंग्स का अंदर आएगा पर्सनल प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली. चलो, नेचर ऑफ वर्क बोलते हैं. नेचर ऑफ वर्क में प्रोजेक्ट्स को बोलते हैं रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स, नॉन रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स. रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स, नॉन रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स. तो नॉन रिपीटेटिव होता है, यस ऑब्वियसली, ताजमहल कंस्ट्रक्शन, येल्लोरा केव्स. तो येल्लोरा केव्स तो नॉन रिपीटेटिव होता है ना. ताजमहल कंस्ट्रक्शन, येल्लोरा केव्स, कैलाश मंदिर, पता है कैलाश मंदिर, तो नॉन रिपीटेटिव है, और भी बनना मुश्किल है, और भी अगेन नाउ वी कांट मेक देम. वो ट्रेडिशन पे, वो जगह पे, ये टाइम पे हो गया, बार बार करना मुश्किल होता है, बार बार करना मुश्किल होता है. यस, कोणार्क टेम्पल ये नॉन रिपीटेटिव. रिपीटेटिव तो अभी बात किया ना हम, मेट्रो ट्रेन बार बार बनेगा बट कंडीशंस वेरी हो जाएगा. वर्क मेट्रो ट्रेन कंस्ट्रक्शन नाम तो दिया है, बट प्रोजेक्ट इज यूनिक बिकॉज ऑफ लोकेशन, बिकॉज ऑफ चैलेंजेस, बिकॉज ऑफ सॉइल कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन, बट यूनिक होता है नेचर ऑफ वर्क का वजह से. तो नाउ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स मींस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को बोलते हैं हम डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स. कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोजेक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स गिवन टू कॉन्ट्रैक्ट्स, समझ आ गया? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स गिवन टू प्राइवेट कंपनीज. तो हैदराबाद में सुनो, हैदराबाद मेट्रो ट्रेन कंस्ट्रक्शन हो गया बाय एल&टी कंपनी. फिर तो ये प्रॉपर्टी तो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का है. फिर कौन बन रहा है? एल&टी कंपनी, प्राइवेट कंपनी बन रहा है. वो तो आधार है ना, आधार प्रोजेक्ट आ गया, पता है एवरीवन नो आधार कार्ड, एवरीवन हैविंग आधार कार्ड, आपका पास है ना आधार कार्ड. ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, फिर कंट्रोल्ड बाय इंफोसिस. इट वाज टेकन बाय इंफोसिस ना, इंफोसिस इज हैंडलिंग आधार कार्ड प्रोजेक्ट. यस, अयोध्या राम मंदिर आल्सो एल&टी. कंग्रेचुलेशन अंकित गारू. सो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स गिवन टू प्राइवेट कंपनीज. देन सुनो, हम ये बात करने के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स गिवन टू प्राइवेट कंपनीज, देन what kind of contract it has been done, based on that contracts have been classified. Cost plus contract means आपको ये स्ट्रक्चर बनने के लिए, ये कंस्ट्रक्शन बनने के लिए, ये प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए उतना चाहिए, प्लस दिस मच परसेंटेज. फॉर एग्जांपल आपको पूरा बनने के लिए 10 लाख हो गया, प्लस परसेंटेज लगा दो 10 लाख का ऊपर, उतना परसेंटेज लगा दो, देन इट इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस प्रोजेक्ट. समझ आ गया? Yes, how much cost required plus what is profit percentage for the contractor. Accurate report बनते हैं हम, will make accurate report. How much is the cost? Government contract given to local contractor. हाँ, बात करेंगे रश्मि, वो भी बात करेंगे, टेंशन मत ले लो. That is called a lump sum project. लोकल कॉन्ट्रैक्टर को दिएगा, इसको बोलते हैं लमसम प्रोजेक्ट. छोटा प्रोजेक्ट ऐसा करते हैं रश्मि, छोटा प्रोजेक्ट होता है ना, ऐसा करते हैं. लोकल कॉन्ट्रैक्टर को देके लमसम प्रोजेक्ट बोलते हैं. लेट मी फिनिश, आपका पूरा डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएगा. ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट्स का वजह से हम फिर भी क्लासिफाई कर दिया. पहले वाला आपका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली उतना होता है, इनका ऊपर हमको 5% दे दो, 10% दे दो एज ए प्रॉफिट, सो दैट विल बी कॉल्ड कॉस्ट प्लस. देन आइटम रेट बोलते. आइटम रेट बोलने के लिए देन हाउ मेनी नंबर ऑफ रूम्स, आई हैव नॉट कंप्लीटेड लमसम मयांक, आई विल कम टू लमसम, रुको मयांक. आइटम रेट बोलते ना, आइटम वाइज लिस्ट बना देंगे. वॉल कंस्ट्रक्शन को इतना होता है, स्लैब कंस्ट्रक्शन को इतना होता है, इतना मटेरियल चाहिए, दिस मच हो जाएगा पर यूनिट रेट.
देन फाइनली इनको कुछ ऐड करके ऑल आइटम्स, प्लीज अंडरस्टैंड, आइटम रेट में they can write about all the things. They can write material cost, they can write labor cost, machinery cost, पूरा contingencies ऐसा लिखते हैं. they can express either per unit volume जैसा, means 1 मीटर क्यूब कंस्ट्रक्शन के लिए इतना होता है, पर यूनिट एरिया जैसा 1 मीटर स्क्वायर एरिया कंस्ट्रक्शन के लिए इतना होता है. तो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स 1000 मीटर क्यूब इंटू 1 यूनिट वॉल्यूम कॉस्ट, स्क्वायर मीटर 1000 स्क्वायर मीटर इंटू 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट, ऐसा बोलते हैं आइटम रेट मॉडल. ये पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन किया. दिस यू आर स्टडिंग इन द सब्जेक्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग. ये पूरा आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में बाद में बात करेंगे, पूरा आएगा आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग में. तो कमिंग टू लमसम कॉन्ट्रैक्ट. लमसम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लमसम, सो ऑलरेडी देयर इज ए स्कूल बिल्डिंग. सुनो ध्यान से, एक स्कूल बिल्डिंग है, फिर इनमें एक छोटा सा स्टोर रूम बनना है. फिर पूरा स्कूल बनने वाला कॉन्ट्रैक्टर को नहीं बुलाएंगे, अभी तो वो नहीं आएगा, वो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है. तो लोकल में एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर होता है, उनको बुलाते, एक स्टोर रूम बनना, सिर्फ आप खत्म करो, बनाओ, चलो उतना चाहिए वो ले लो, टोटल बताओ, हमको जरूरी नहीं. वी डोंट वांट एनी एस्टिमेशन, वी डोंट वांट हाउ मच प्रॉफिट यू आर गेटिंग, वी डोंट वांट व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट, व्हाट इज लेबर कॉस्ट, पूरा नहीं चाहिए. आपको जितना चाहिए बोलो, लमसम में इतना दिएगा, चलो फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यस अप्रॉक्सीमेटली इतना वैल्यू लेके चलो लमसम कॉन्ट्रैक्ट. टर्नकी. टर्नकी क्या होता है? बेस्ट एग्जांपल फॉर टर्नकी इज अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन. हम एक बिल्डर को अपार्टमेंट बनने के लिए दिया है, तो हम यस फ्लैट्स 50 लाख लगा दिया, तो 50 लाख ले लो, फ्लैट बनाओ, फ्लैट खत्म हो गया, 50 लाख पे कर दिया, की ओपन करो, यूटिलाइज करो, बस. तो हम सिर्फ पैसा दे रहे, हम कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा है. वो बिल्डर होता है ना, बिल्डर पूरा इन्वॉल्व करके प्लान वो भी बनते हैं, डिजाइन वो भी बनते हैं, कंस्ट्रक्शन पूरा इन्वॉल्वमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूरा वो करते हैं. प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद यूज करने वाला हम होता है, बस. यस, बिल्डर्स विल डू ऑल द वर्क. फिर प्रोजेक्ट खत्म हो गया, हम आएंगे घर में एंजॉय करने के लिए, तो की ओपन करके अंदर चलेंगे, बस. जस्ट डोर लॉक की लगा के ओपन करो, टर्न द की, यूटिलाइज द प्रोजेक्ट. समझ आ गया? पैसा इनको दो, वो पूरा बन जाएगा, इनको आपको की दिएगा, चलो खत्म हो गया प्रोजेक्ट, ठीक है, हम की ओपन करके घर का अंदर चलेंगे, इनको बोलते टर्न की. लमसम कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, यस, बिटवीन फिक्स्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टर्म्स ऑफ बिल्ड client and contractor, NY. Obviously it is a fixed rate contract based on terms. client और contractor का बीच में होने वाला terms का वजह से लमसम रेट चलेगा, फिक्स्ड रेट में. वे स्मॉल थिंग्स के लिए लमसम में चलेंगे. तो BOT क्या होता है? बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर. बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर. यस, रोड, नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल. नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल. आप तो हाईवे बना लो, 5 साल या 10 साल ऑपरेट करो, टोल टैक्स ले लो, चले जाओ, हो जाएगा ना. बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर. तो सेम अभी तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैदराबाद मेट्रो ट्रेन को ऐसा कर दिया, एलएनटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, हम एक पैसा भी नहीं दिएगा, आप ऑपरेट करो 5 साल या 10 साल, पैसा जमा करो, आपका पैसा आ गया, देन ट्रांसफर करके चले जाओ, ऐसा बोल रहे हैं. तो आजकल मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स BOT प्रोजेक्ट्स चल रहा है. यस, टोल टैक्स इज बेस्ट एग्जांपल. टोल टैक्स कंपनी वाला लेते हैं, वो पूरा का कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट खत्म होने के बाद होता है गारो गारो. वंदे भारत ट्रेन भी ऐसा होता है, अंकित, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन ऐसा भी होता है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. पब्लिक कौन है इधर? पब्लिक कौन है? अरे BOT मींस संयम गारू, BOT बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर. संयम जी आप तो कॉन्ट्रैक्टर है, आप तो कॉन्ट्रैक्टर संयम गारू, आप रोड बना लिया, रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया, रोड को ऑपरेट करो 5 साल 10 साल, पैसा जमा कर दो, आपका पैसा विद प्रॉफिट मिल गया, सिर्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर करो. किसको ट्रांसफर करेगा आप? गवर्नमेंट को ट्रांसफर करो ना, गवर्नमेंट को ट्रांसफर करो, राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दो, चले जाओ. बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर. तो एक प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी लाइक मेट्रो ट्रेन, तो एलएनटी बना लिया, फिर 10 साल ऑपरेट कर दिया, 10 साल ऑपरेट कर दिया, तो गॉट द ऑल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स पूरा मिल गया इनको. फिर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी शिप टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को दे दो, चले जाओ, आपको कोई राइट नहीं है. इसको बोलते BOT. सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऑल PSUs होता है ना, हमारा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है ना, HPCL, IOCL, ONGC,
गेल कोल इंडिया लिमिटेड, ये पूरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो जाएगा। यस, 49 and 51, 51 इज फॉर गवर्नमेंट, 49 इज फॉर प्राइवेट सेक्टर, 49 and 51 ऑब्वियसली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आजकल एयरपोर्ट्स भी ऐसा हो गया ना, एयरपोर्ट्स भी आजकल ऐसा हो गया, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऐसा भी चलते गवर्नमेंट का कंपनीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। सो ये चार्ट में पूरा पता हो गया, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, क्लियर दिस वन। चलो फिर एवरी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट पता हो गया, हर एक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट पता हो गया ना इधर। प्लीज एक बार चेक करो, एक बार कंफर्म करो प्लीज एवरीवन। मयंक जी, आप प्रोजेक्ट बनने का कास्ट कुछ होता है 10 लाख फॉर एग्जांपल, प्लस प्रॉफिट ऐड करके बना, वो सम परसेंटेज फिक्स्ड परसेंटेज होता है, 5% या 10% फिक्स्ड परसेंटेज ऐड करके टोटल कास्ट हो जाएगा, टोटल कास्ट, दैट इज कॉल्ड कास्ट प्लस। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अमित जी, पीपीपी में 2 शेयर होल्डर्स होता है, पब्लिक मींस गवर्नमेंट, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक तो हम है, पब्लिक तो हम है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है, गवर्नमेंट। फिर साथ में कंपनी वाला, कॉन्ट्रैक्टर वाला होता है ना कंपनी, दोनों साथ में चलेगा। तो गवर्नमेंट 51% शेयर होल्डर होता है, कंपनी वाला 49% शेयर होल्डर होता है। पूरा वर्क एंड एक्टिविटी कौन करेगा, कंपनी वाला करेगा। रिक्वायर्ड परमिशंस, लैंड्स, बजट, एवरीथिंग प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ऑपरेशन वर्क कंपनी करेगा, इसको बोलते पीपीपी। प्रशांत जी, बीओटी में फिक्स टाइम, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी हो जाएगा, दैट विल बी बिटवीन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंड कंपनी वाला। प्रशांत जी, ये फिक्स्ड टाइम 10 साल, 5 साल, 20 साल, ये तो एग्जाम्पल बोलते, एग्जाम्पल बोलते, वो तो प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग में चलेगा ना, बजट में डिपेंड करेगा, रिटर्न्स में डिपेंड करेगा, पूरा वेरी हो जाएगा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। समझ आ गया अमित जी पीपीपी? अमित जी पीपीपी समझ आ गया? टर्नकी में क्या होता है, टर्नकी में क्या होता है, जस्ट गिव अमाउंट टू बिल्डर। आप एक फिक्स्ड अमाउंट कर दो, दिस इज द हाउस आई नीड टू कंस्ट्रक्ट, आप कंस्ट्रक्ट कर दो, पैसा दे दो। प्रियव्रत एंड देशदीप, सुनो, आप एक घर बनने वाला है, आपका पास साइट है, लैंड इज देयर विथ यू, यू वांट टू मेक ए हाउस, तो आप 50 लाख दे रहा है बिल्डर को, तो साइट दिया है, साइट दिया, 50 लाख दिया, इनका परमिशन, इनका डिजाइन अप्रूवल, इनका प्लानिंग, लेआउट मेकिंग, एक्सकवेशन, पूरा काम बिल्डर करेंगे, पूरा काम बिल्डर करेंगे। आप 2 साल या 3 साल के बाद आपको हाउस बनेगा, फिर किए दिएगा, फाइनली आफ्टर कंप्लीट वर्क इज डन आपको चाबी देके चल जाएगा। बस इनको कोई राइट नहीं है ना घर में, बिल्डर को राइट होता है कि आपका घर में कुछ ना होता है, पैसा ले लिया ऑलरेडी 50 लाख, आपको चाबी दिएगा, चल जाएगा, दैट इज कॉल्ड टर्नकी। समझ आ गया देशदीपा? सो क्लियर टू एवरीवन नाउ? ऑल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स के बारे में पता हो गया, शैल वी मूव ऑन टू नेक्स्ट? चलो फिर और है इधर बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम पे, मोर देन 5 इयर्स प्रोजेक्ट होगा लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, 3 to 5 इयर्स प्रोजेक्ट होगा मीडियम ड्यूरेशन, 1 to 3 इयर्स होगा नॉर्मल ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होगा लेस देन 1 ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट है वो, द प्रोजेक्ट इज सेड टू बी शॉर्ट टर्म, ये बार बार दिया है एसएससी जेई में, द प्रोजेक्ट इज सेड टू बी शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट कब बोलते? लेस देन 1 ईयर होगा, इनको बोलते शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए कंप्लीशन टाइम लेस देन 1 ईयर होगा, इनको बोलते शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। बेस्ड अपॉन द कॉस्ट बोल रहा है, बेस्ड अपॉन द कॉस्ट। इनमें स्टेट एग्जाम्स में बहुत बार पूछ लिया, एसएससी में पूछ लिया, व्हाट इज ए मीडियम वैल्यू प्रोजेक्ट? 20 to 100 करोड़ मीडियम वैल्यू, 1000 करोड़ का ऊपर होगा मेगा वैल्यू, 100 to 1000 करोड़ लार्ज वैल्यू, 20 to 100 करोड़ मीडियम वैल्यू, लेस देन 20 करोड़ होगा स्मॉल वैल्यू प्रोजेक्ट। अब पूछ रहा है
10 लाख 20 लाख 1 करोड़ का क्या होता है, वो प्रोजेक्ट नहीं, छोटा वर्क पैकेज है, प्रोजेक्ट का अंदर नहीं आएगा। इतना छोटा वाला 1 करोड़ का कम होने वाला होता है ना, 1 करोड़ का कम होने वाला प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट नहीं बोलते, इनको वर्क पैकेज बोलते हैं। स्मॉल वैल्यू प्रोजेक्ट लेस देन 10 करोड़, बेस्ड अपॉन द रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट, मैच्योरिटी लेवल। रिस्क कैसा होता है प्रोजेक्ट का अंदर, रिस्क कैसा होता है प्रोजेक्ट का अंदर, अगेन दैट वर्क पैकेज को बोलते हैं मनोज गारू, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क पैकेज, मेजर माइनर पिटी वर्क। वर्क पैकेज का क्लासिफिकेशन वो नहीं चाहिए, हम इधर प्रोजेक्ट का बारे में बात कर रहे हैं, ओनली प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन बात कर रहे हैं। यस, डैमेज टू स्ट्रक्चर होता है, डिफेक्ट इन कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, टाइम में खत्म नहीं होने वाला होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन का वजह से। क्लाइमेटिक कंडीशन होता है ना, उत्तराखंड में कुछ करेगा, टनल कर रहा है, हम कश्मीर में कुछ टनल कर रहा है, उधर क्लाइमेटिक चैलेंजेस होता है ना, ओशियनिक ब्रिज कर रहा है, ओशियन का वेव्स थप्पड़ मार देगा, अनफोर्सीन क्लाइमेटिक कंडीशन, यस, इसका वजह से रिस्क हो जाएगा। ये इधर बिकॉज ऑफ फेल्यूर ऑफ स्ट्रक्चर और बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक ज्योमेट्रिक चैलेंजेस और ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस रिस्क हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन दैट हाई वैल्यू, लो वैल्यू, मीडियम वैल्यू, इनसिग्निफिकेंट, नो रिस्क। तो घर बनने के लिए नो रिस्क होता है ना, एक छोटा घर बनना, अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट करना, इनसिग्निफिकेंट रिस्क होता है। इफ यू मेक ए हाई राइज बिल्डिंग तो लो वैल्यू रिस्क तो हो जाएगा ना। इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग 40 फ्लोर, 50 फ्लोर, 60 फ्लोर हाई राइज बिल्डिंग, तो छोटा सा छोटा कुछ तो रिस्क हो जाएगा, लो वैल्यू रिस्क हो जाएगा ना। फिर डैम कंस्ट्रक्शन में मीडियम वैल्यू रिस्क होता है, डैम में, डैम या इरिगेशन स्ट्रक्चर में मीडियम वैल्यू रिस्क होता है। हाई वैल्यू रिस्क हो जाएगा, यस, हिल्स एंड माउंटेन का पास टनल कंस्ट्रक्शन होता है, सीलिंग ब्रिज कंस्ट्रक्शन होता है, अटल टनल होता है, हाई वैल्यू रिस्क, हाई वैल्यू रिस्क। हाँ, दैट विल बी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन, द डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन। गौरव गारू, 3 से 5 साल कॉन्ट्रैक्ट तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर 3 से 5 साल का पहले फेल होगा, कॉन्ट्रैक्ट पर पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो देन एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, एप्लीकेशन बेस्ड कौन होता है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को हमारा घर बनना, सो यू वांट टू स्टार्ट योर ओन ऑफिस, आपका ऑफिस कंस्ट्रक्ट करना, ये तो इंडिविजुअल पर्सनल लेवल में होता है ना, प्रोजेक्ट सेट पर्सनल लेवल, सिंपल। आप तैयारी कर रहे हैं गेट एंड ईएससी के लिए, आपका गेट एंड ईएससी प्रिपरेशन आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एक पर्सनल लेवल होता है ना। आप तैयारी करें यूपीपीएससी एई के लिए, ये तो पर्सनल लेवल प्रोजेक्ट है, किसी को इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आप डेडिकेट करना पड़ेगा, आप पढ़ना चाहिए पूरा का पूरा, ये आपका प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट्स इन लोकल नाइबरहुड, लोकल नाइबरहुड मींस द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू सराउंडिंग पीपल, एक अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट करना, एक कॉलोनी गेटेड कम्युनिटी कंस्ट्रक्ट करना, तो लोकल नाइबरहुड होता है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट्स होता है इंडस्ट्रीज, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट्स। नेशनल प्रोजेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट तो मेट्रो ट्रेन कंस्ट्रक्शन, डैम, वेव, बैरेज कंस्ट्रक्शन, पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन, नेशनल प्रोजेक्ट। ग्लोबल प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, ये तो ग्लोबल प्रोजेक्ट है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन होता है, ग्लोबल प्रोजेक्ट होता है ना। हाँ, obviously advanced technology projects, projects which involve other countries also, projects which involves other countries, like when there is a covid, ऐसा होता है ना, कोविड होने का टाइम पे पूरा वर्ल्ड साथ साथ में रिसर्च कर दिया कोविड वैक्सीन के लिए, आरएनडी में पूरा दुनिया का साइंटिस्ट कहां होगा, वो जूम मीटिंग लगा के कैसा करना क्या करना वो इन्वॉल्व किया ना, ग्लोबल प्रोजेक्ट होता है कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन विल बी ए ग्लोबल प्रोजेक्ट, इंडिया से मोर देन 25 कंट्रीज को वैक्सीन लगा दिया आप, वी हैव प्रोवाइडेड वैक्सीन फॉर डिफरेंट कंट्रीज ना, वो तो ग्लोबल प्रोजेक्ट होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्योर प्रोजेक्ट, जस्ट ओनली इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन, प्योर प्रोजेक्ट, आप फंक्शन में नहीं काम कर रहे, सिर्फ ओनली कंस्ट्रक्ट करके हैंड ओवर करके चले गए, प्योर प्रोजेक्ट होता है। समझ आ गया? सो गवर्नमेंट पार्क बनने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप तो पार्क बना लिया, गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया, चले गए, बस। गवर्नमेंट को एक ऐप बनने के लिए पूछ लिया, आप ऐप बना लिया, गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया, मेंटेनेंस गवर्नमेंट इंजीनियर करेगा, मेंटेनेंस गवर्नमेंट इंजीनियर करेगा, बस। हम तो बनना है, ऐप तो बनना है, बस। मेंटेनेंस, ऑपरेशन, फंक्शन हम नहीं बनेगा। यस, लाइक टर्न की, ऑब्वियसली करेक्ट, इट्स लाइक ए टर्न की, प्योर प्रोजेक्ट इज लाइक ए टर्न की, बट फंक्शनल प्रोजेक्ट इज ये काम में हम भी इन्वॉल्व करेगा। प्रोजेक्ट ऐप बना लिया, ऐप बनने के बाद ऑल एक्टिविटीज का टेक केयर हम भी करना पड़ेगा। जस्ट बेस्ट एग्जांपल इज आधार प्रोजेक्ट, आधार प्रोजेक्ट इज बेस्ट एग्जांपल। तो इन्फोसिस आधार को लेके आ गया, आधार वेबसाइट पोर्टल लेके आ गया,
फिर आज को भी इंफोसिस रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, आधार, न्यू आधार, चेंज इन आधार, मॉडिफिकेशन इन एवरीथिंग, काम इंफोसिस भी कर रहा है, दूसरा वाला नहीं कर रहा है। इसको बोलते फंक्शनल प्रोजेक्ट, पूरा ऑपरेशन भी हो जाएगा। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स प्रोजेक्ट में क्या होता है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोजेक्ट। नॉट ओनली गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट होता है, कंपनी होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, मैसोन, हर एक पर्सन को इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, हर एक पर्सन को स्टेक होल्डर बना लिया, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोजेक्ट। सिंपल अगेन पीएसयू आएगा इनका अंदर, पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट। पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट में कौन आएगा, गवर्नमेंट इज द स्टेक होल्डर, प्राइवेट कंपनी इज द स्टेक होल्डर, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, whoever the PSU officers and state government, central government, all comes under the stakeholder. For example, हम ये लेते हैं एक स्टील कंपनी, वाइजैक स्टील कंपनी, ये वाइजैक स्टील कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है, लोकल वाइजैक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का शेयर है, रन करने वाला प्राइवेट कंपनी वाला को भी शेयर है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होता है, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल स्टेक होल्डर मैट्रिक्स प्रोजेक्ट। यस, ऑब्वियसली ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स रहेगा तो भी मैट्रिक्स प्रोजेक्ट होता है, अभिषेक करेक्ट है। सो बाहर से इन्वेस्टर आ गया, वो भी मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है, बट मैट्रिक्स प्रोजेक्ट में झगड़ा होने का बहुत ज्यादा होता है ना, प्रॉब्लम्स। बेस्ट एग्जांपल फेलियर होने का बाइजूस। बाइजूस पहले तो फंक्शनल प्रोजेक्ट है, बाद में क्या हो गया, चाइना से इन्वेस्टर आ गया, कन्वर्टेड इनटू मैट्रिक्स प्रोजेक्ट, फेल हो गया बाइजूस का। इन्वेस्टर बहुत सारा जगह पे आ गया, 3-4 कंट्रीज से इन्वेस्टर आ गया, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, फाइनली फेल हो गया। व्हेन इट इज लाइक ए फंक्शनल प्रोजेक्ट, इट इज ए गुड सक्सेस ओनली ना, ओनली 2 स्टेक होल्डर्स, फंक्शनल प्रोजेक्ट अच्छा हो गया, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आ गया, झगड़ा हो गया, फेल हो गया। चलो नीड बेस्ड प्रोजेक्ट्स बोलते हैं अभी, नीड बेस्ड प्रोजेक्ट्स। नीड बेस्ड क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द पब्लिक रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, पर्सन टू पर्सन, ऑफिस टू ऑफिस, कंपनी टू कंपनी रिक्वायरमेंट का वजह से होता है नीड बेस्ड। नीड बेस्ड, सो देखो पब्लिक नीड प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई, बेसिक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, रोड्स, सैनिटरी प्रोजेक्ट, ड्रेनेज, these are public need projects ना, सैनिटरी प्रोजेक्ट। कॉर्पोरेट नीड बेस्ड प्रोजेक्ट्स, इसको बोलते हैं एसईजेड्स। गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करेगा ना स्मॉल इकोनॉमिक जोन्स फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, स्मॉल इकोनॉमिक जोन्स, एसईजेड्स, टेक्निकल पार्क्स, यस। हाईटेक सिटी पता है ना, हैदराबाद में हाईटेक सिटी रहता है, पता है। सेम बैंगलोर में होता है व्हाइटफील्ड, वो तो गवर्नमेंट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल इकोनॉमिक जोन्स, स्मार्ट सिटीज, यस। हाँ, साइबर सिटी, ये वाला कॉर्पोरेट नीड प्रोजेक्ट्स होता है। फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट क्या होता है, कमर्शियल प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। कमर्शियल प्रोजेक्ट का अंदर कौन आएगा पता है आपको, पोर्ट्स आएगा, पोर्ट, सो सी लिंक ब्रिज होता है, पोर्ट्स आएगा, नेविगेशन होता है कमर्शियल प्रोजेक्ट में, नेविगेशन। अरे ओशियन में अच्छे से शिप बना के गोवा टू मुंबई, मुंबई टू गोवा ट्रिप बन रहा है, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट हो जाएगा ना गौरव गारू। हाँ, गोवा टू चेन्नई, चेन्नई टू मुंबई शिप में चलेंगे, क्रूइज लेके चलेंगे, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट हो जाएगा ना, क्रूइज लेके चलेंगे, कमर्शियल प्रोजेक्ट होता है। सो री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क को अगेन री इंजीनियरिंग करके इनको मॉडरेट करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। क्योंकि इनका अट्रैक्शन एक 30 साल 50 ईयर्स 60 ईयर्स होगा तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को अट्रैक्शन चल जाएगा, लाइक बीएसएनएल। सिंपल एग्जांपल, बीएसएनएल ना पुराना वाला है, बीएसएनएल को कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसका वजह से इनको अगेन मॉडिफिकेशन करके री इंजीनियरिंग करके कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट बनना है, वो तो री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होता है ना। बेस्ट एग्जांपल है इंडिया में बीएसएनएल है, कोई डाउट नहीं। पहले तो बीएसएनएल इज द बिगेस्ट कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, अभी तो बीएसएनएल इज इन लॉसेस। इसको और प्रॉफिट्स में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और प्रॉफिट्स में लाने के लिए हम क्या करेंगे, री इंजीनियरिंग, इसको बोलते हैं री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। चलो समझ आ गया ये चार्ट। प्रोजेक्ट्स इन लोकल नेबरहुड, हाँ डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन, दोनों सेम होता है मयंक, सेम होता है, करेक्ट। मो री इंजीनियरिंग मींस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पुराना प्रोजेक्ट को प्रेजेंट ट्रेंड का, करंट ट्रेंड का वजह से चेंज करेंगे ना, इसको बोलते हैं री इंजीनियरिंग। वो तो पुराना प्रोजेक्ट है, करंट मॉडर्न ट्रेंड को रीच नहीं हो जाएगा, मॉडर्न ट्रेंड को रीच करने के लिए हम करेंगे, इनको बोलते हैं री इंजीनियरिंग। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑब्वियसली पब्लिक नीड, 100% पब्लिक नीड अभिषेक, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, पब्लिक नीड प्रोजेक्ट है वो। चलो फिर रिमाइनिंग क्लियर ना एवरीवन? हाँ वो भी होता है 2 लेन टू 4 लेन, 4 लेन टू 6 लेन,
यस, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्ट्रक्चर बनना पड़ेगा, करेक्ट मनीष, नया टेक्नोलॉजी, नया मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, री इंजीनियरिंग हो सकते हैं इनको। सो दीज आर, वो तो छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स है ना, वो लोकल प्रोजेक्ट्स होता है आयुष भैया, लोकल प्रोजेक्ट्स होता है, प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन नेबरहुड होता है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोजेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, पहले हम बात करेगा प्रोजेक्ट का पर्पस, वो भी बोल दिया ना, स्कोप। स्कोप, कारपोरेट प्रोजेक्ट एबीसीडी, कारपोरेट प्रोजेक्ट ये होता है, एक शहर है, ये शहर को डेवलप करने के लिए नया नया कंपनी आना पड़ेगा ना, ये नया कंपनी आने के लिए इनके लिए थोड़ा टेक्निकल पार्क हो जाता है, स्मॉल इकोनॉमिकल जोन बनते हैं, इनको सॉफ्टवेयर पार्क बनेगा, उधर एक कारपोरेट कंपनीज के लिए सेपरेट जगह देता है, कम कास्ट में इनको लैंड देते हैं डेवलप करने के लिए, तो ऑल कंपनीज विल बी अट्रैक्टेड टू इन्वेस्ट देयर, इसको बोलते हैं कारपोरेट प्रोजेक्ट्स। समझ आ गया एबीसीडी? सो कमर्शियल प्रोजेक्ट क्या होता है? कमर्शियल प्रोजेक्ट इज टू गेट प्रॉफिट्स, नॉट फॉर पब्लिक सर्विस, पैसा लाने के लिए। इफ यू टेक मेट्रो ट्रेन, शुभम जी, नौशन जी, मेट्रो ट्रेन इज नॉट ए कमर्शियल प्रोजेक्ट, इट इज ए सर्विस प्रोजेक्ट, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है, तो गवर्नमेंट वो काम के लिए मेट्रो ट्रेन करे, कमर्शियल नहीं है। फिर पैसा लाने के लिए, पैसा जमा करने के लिए कौन प्रोजेक्ट करता है, इसको बोलते हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट। यू वांट टू अर्न प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए प्रोजेक्ट क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट। समझ आ गया? हम यह प्रोजेक्ट का प्रोसेस बेस्ड करेंगे, नॉलेज बेस्ड करेंगे, नॉलेज बेस्ड भी करेंगे, नॉलेज बेस्ड भी करेंगे। हाँ, वो भी बोल दिया ना शान की, अदानी पोर्ट्स होता है, कमर्शियल होता है, गवर्नमेंट पोर्ट्स होता है, पब्लिक प्रोजेक्ट्स होता है, पब्लिक नीड में। दैट इज व्हाई आई टोल्ड अबाउट द शिप ट्रांसपोर्ट बिटवीन गोवा एंड मुंबई। गोवा मुंबई पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, बस। आप बस लगा दो गोवा से मुंबई, ट्रेन ले लो, ये नॉर्मल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, पब्लिक प्रोजेक्ट है, पब्लिक का नीड है। फिर शिप लगा दिया एंड टिकट तो कर लिया 20,000 रुपीज, काट लिया क्रूइज, क्रूइज बना लिया 20,000 रुपीज। अरे गोवा टू मुंबई ट्रेन टिकट तो हो जाए 500 2,000 रुपीज, तो शिप बना लिया 20,000, वो तो कमर्शियल पैसा जमा करने के लिए ना, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल प्रोजेक्ट। हाँ करेक्ट, DFCCIL आल्सो इंक्रीजिंग रेलवे प्रॉफिट, ट्रू। तो प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा? पहले तो प्रोजेक्ट पर्पस, व्हाई वी आर डूइंग द प्रोजेक्ट, क्या करने के लिए, किसको सेटिस्फाई करने के लिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इनको बोल रहा है स्कोप। देन वी थिंक अबाउट ऑप्टिमलिटी, ऑप्टिमलिटी को बोलते हैं हम फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी, ये लोकेशन में स्पेसिफिक प्रोजेक्ट अच्छा है नहीं है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, वी कैन मेक ए एक्सपेंडिचर या बजट, प्रोजेक्ट बनने के बाद इनको प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। पर्टिकुलर लोकेशन इज फिजिबल टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट और नॉट, इसका पब्लिक कंडीशन, ज्योमेट्रिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सुटेबल और नॉट, विल दैट प्रोजेक्ट इज ऑप्टिमली गुड टू स्टार्ट और नॉट। तो हम हैदराबाद में पोर्ट कंस्ट्रक्शन, एक पॉलिटिशियन बोल दिया हम हैदराबाद में पोर्ट शुरू करेंगे, अरे हैदराबाद में ओशियन भी नहीं है, सी नहीं है, पोर्ट कैसा बनते, पोर्ट कैसा बनते हैं रे, ये तो फिजिबल नहीं होगा, वो तो ऑप्टिमम नहीं हो जाएगा ना। तो वो चेक करना पड़ेगा व्हेन वी आर गोइंग टू डू वन प्रोजेक्ट, पहले तो वो चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज फिजिबल और नॉट इन दैट लोकेशन। ये तो इंपॉर्टेंट होता है ना। आप राजस्थान को चल के स्वेटर बिजनेस लगा दो, फिजिबल होता है? यू आर गोइंग टू राजस्थान इन पीक समर एंड यू आर सेलिंग स्वेटर्स, कौन लेता है आपका स्वेटर्स? तो प्रोजेक्ट को फिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा ना, वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग, बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी, बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, फिजिबिलिटी चेक करना इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिजिबिलिटी चेक करना इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड, स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट करने के लिए व्हाट इज द बॉडी रिक्वायर्ड, मैन रिक्वायर्ड, मशीनरी रिक्वायर्ड, इनको स्ट्रक्चर बोलते हैं। मैन, मशीनरी, मटेरियल रिक्वायर्ड होता है ना, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस कौन सा रिसोर्सेस चाहिए, स्ट्रक्चर बनना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनना पड़ेगा। फिर हमारा प्रोजेक्ट कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, वेदर द प्रोजेक्ट इज कस्टमर स्पेसिफिक और नॉट, कैरेक्टरिस्टिक्स तो चेक करना पड़ेगा। देन कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, प्रोजेक्ट का कंस्ट्रेंट्स ऑलरेडी बोल दिया हम, प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स होता है टाइम, क्वालिटी, टाइम, क्वालिटी, मनी, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स। स्पेसिफिक टाइम में खत्म करना, स्पेसिफिक कॉस्ट में खत्म करना, स्पेसिफिक क्वालिटी में खत्म करना, ये तीनों अच्छे लेके बहुत अच्छे स्कोप देने वाला है। These are constraints. That is what मोगारू स्कोप आते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी,
आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम टाइम एंड ऑप्टिमम कास्ट हमको अच्छे स्कोप आएगा। तो टाइम, कास्ट, क्वालिटी एंड स्कोप, TQSM, TCQS, टाइम, कास्ट, क्वालिटी, स्कोप, इसका वजह से हमको कंस्ट्रेंट मिलेंगे। सो लाइफ साइकिल में क्या आता है? लाइफ साइकिल में बात करेंगे स्टेप्स, स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में कौन सा स्टेजेस रहेगा, इनका बारे में लाइफ साइकिल में बात करेंगे। फिर लाइफ साइकिल में हमको एग्जीक्यूशन हो जाएगा। एग्जीक्यूशन टीम वर्क से चलेगा ना, डिफरेंट टीम्स रहेगा, सिविल इंजीनियरिंग टीम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टीम, मैसोन का टीम, तो इलेक्ट्रिकल वाला का टीम, इंटीरियर डिजाइनर, बहुत सारा काम होता है ना प्रोजेक्ट का अंदर। हर एक टीम अच्छे करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट अच्छे नहीं सक्सेस होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली प्रोजेक्ट मस्ट शो यूनिकनेस। तो इन दिस इंडिविजुअली बात करेंगे कल। टुमारो विल टॉक अबाउट कंस्ट्रेंट्स, लाइफ साइकिल, व्हाट आर द टीम्स, पूरा बात करेंगे टुमारो। ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे, आप टेंशन मत ले लो। ये काम करो, रुको, एक काम करो, 3-4 क्वेश्चन करेंगे आपको सेटिस्फाई करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्ट? अरे पोल नहीं जरूरी, इधर फटाफट दे दो ना, गिव इट हियर फटाफट, गिव इट हियर फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्ट बोलते? प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए प्रोजेक्ट ना? डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट, डिजाइनिंग न्यू ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग और फैसिलिटी, दिस आर ऑल प्रोजेक्ट्स होता है। दिस इज ए रिपीटेटिव वर्क। प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस इज ए रिपीटेटिव वर्क होता है ना। चलो फिर, विच इज नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी। विच इज नॉट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोजेक्ट? हम बोल दिया ना, बार बार एक क्वेश्चन आएगा आपको। प्रोजेक्ट इज नॉट परमानेंट एंड रिपीटेटिव, प्रोजेक्ट इज यूनिक, प्रोजेक्ट इज इंटरडिपेंडेंट, गोल ओरिएंटेड। फिर रिपीटेटिव ना होता है प्रोजेक्ट तो रिपीटेटिव ना होता है। परफेक्ट अभिषेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स? कंस्ट्रेंट्स, टीम, रिसोर्सेस। हर एक प्रोजेक्ट को क्या जरूरी होता है? अरे ये तो एसएससी जेई का फेवरेट ऑप्शन है रे बाबा। सो हर एक चीज चाहिए ना, हर एक चीज चाहिए ना, ऑल द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स? कंस्ट्रेंट्स, टीम एंड रिसोर्सेस। ऑल द अबव, हर एक चीज होना जरूरी। सरकारी ऑप्शन है वो, हाँ सरकारी ऑप्शन है। सो फर्स्ट फेज इन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पहले क्या जरूरी? पहले क्या जरूरी? आई टोल्ड यू कॉमन सेंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अरे पहले नीड आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट ना बाबू। प्रोजेक्ट चाहिए ना चाहिए, ये पहले कंफर्म करना ना। आप कंफर्म किया फिजिबिलिटी स्टडी में, नीड आइडेंटिफिकेशन बोल दिया। एग्जांपल, राजस्थान में स्वेटर भेजना चाहिए ना चाहिए? ना चाहिए, छोड़ दो। देन उत्तराखंड में स्वेटर भेजना चाहिए, करना पड़ेगा, फिर प्लान करो। तो पहले नीड आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीड आइडेंटिफिकेशन होने के बाद भी हो जाएगा ना? यस करेक्ट अभिषेक, ये तो बाद में बात करेगा। रिमाइनिंग विल टॉक लेटर, कल करेंगे। चलो फिर, टुमारो वी विल डू, ओके। चलो फिर, विल मीट टुमारो।